गाइस वेलकम टू आवर टूर्स एंड ट्रैवल ब्लॉग। आज मैं आपको दिल्ली की लाल किला का विज़िट कराने ले जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये टिकट के लिए लंबी लाइंस लगी हुई हैं, तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं। ये है लाल किला का पीछे से व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फाइनली हमें टिकट मिल चुका है और हम अब बढ़ते हैं लाल किले की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सी लंबी लाइन लगी हुई है बॉडी पासिंग के लिए, तो हम भी लाइन में लग गए हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली चेकिंग हो चुका है और हम अब बढ़ रहे हैं लाल किले की ओर। ये जो आपको दीवार दिख रही है, ये लाल किला की चारों की ओर वॉल है। और ये जो ग्रीन रंग की जो घाटी नीचे से दिख रही है, वो यहाँ से जो यमुना नदी का जो जल था वो यहाँ से यहीं से इसका बहाव हुआ करता था। और इसके बीच में जो है वो लाल किला चारों तरफ से की वॉल्स घिरे हुए हैं, और ये चारों तरफ जो है वो नदी का बहाव हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं लाल किले की गेट की ओर। तो चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट लाल किला। तो लाल किला के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। लाल किला जो है वह पुराने दिल्ली के इलाके में स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो लाल बलुआ पत्थर के द्वारा हुआ, यानी उसके द्वारा किया गया था। तो फाइनली इसका नाम जो है लाल किला इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी दीवारों का रंग जो है वो लाल है, और लाल इसलिए क्योंकि इसका निर्माण जो है वो बलुआ पत्थर के से हुआ था। इस ऐतिहासिक किले को 2007 वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया गया। इस ऐतिहासिक किले का जो निर्माण है वो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में आरंभ करवाया गया था, और इसका कार्य लगभग 10 वर्षों तक चला। मुगल पीरियड से बना यह जो लाल किला है वह दिल्ली राजधानी की आन बान शान और हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। ये है लाहौरी गेट, और लाहौरी गेट से आगे बढ़ते ही हमें छतरी चौक देखने को मिलते हैं। छतरी चौक जो है वो मुगल पीरियड में एक असामान्य बाज़ार था, जो कि शाहजहाँ को इसका आइडिया जो है वो पेशावर से मिला था। छतरी चौक का अर्थ होता है ढके हुए बाज़ार से। जो खुला हुआ बाज़ार नहीं होता है वो ऊपर से ढका हुआ होता है। तो ये बाज़ार में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, तरह तरह की सामानें देखने को मिलती हैं, और आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। छतरी चौक जो है वो यहीं समाप्त हो चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारी जो विरासत हैं उसे देखने के लिए।
है नौबत खाना की तरफ। नौबत खाना जो है वो चट्टा चौक से आगे की ओर जाकर के पूर्व में स्थित है। और ये नौबत खाना को नक्कर खाना भी कहा जाता है। ये बेसिकली संगीतकारों के लिए बनाया गया था और मुगल शासन काल में यहीं पे संगीत समारोह भी हुआ करते थे। तो ये जो सामने हमें देखने को मिलती है पूर्व साइड में, ये है नौबत खाना। लाल किले के अंदर रिसेंटली यहाँ पे म्यूज़ियम भी बनाया गया है। तो ये रहा वो म्यूज़ियम। ये है क्रांति महल। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं ज़ाफ़र महल की ओर। ज़ाफ़र महल का निर्माण 1842 ईस्वी में जो है बहादुर शाह ज़फ़र ने करवाया था। और ये जो है लाल पत्थर से बना हुआ है। और पहले यहाँ पानी भरा हुआ करता था और इसे एक पुल से जोड़ा गया था। तो फाइनली हमें आगे जाना है और यह हयात बख्श बाग, जिसमें दो मंडप बने हुए हैं। एक का नाम सावन और दूसरे का नाम भादो मंडप है। और इसमें जो ये जो है वो दोनों की डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। और ये जो है संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। जब इसमें पानी गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो बारिश हो रही हो। आगे चलते हैं नहर बहिश्त की ओर, जहाँ से इसे नहर बहिश्त को जन्नत की नदी भी कहा जाता है। और यहाँ साहब बुर्ज से ये जो है बहिश्त का जल जो है वो छोड़ा जाता है। और ये जो पानी है वो यहाँ से निकलते हुए पूरे जितने भी इसके लाल किले के अंदर महल है, रंग महल, मोती महल, जितनी भी महलें हैं, दीवाने आम दीवाने खास से होती हुई चारों तरफ बाग में प्रवेश करती हैं। इसके आगे हमें हमाम देखने को मिलती है। हमाम जो है उस मुग़ल पीरियड के टाइम पे स्नानागार के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। ये तुर्की शैली में बनी हुई है। आगे दीवानी खास महल है, जिसे शाह महल भी कहा जाता है। यह शाह महल जो है इसका यूज़ जनरली राय जो थे वो अपने खास मेहमानों और दरबारियों के लिए किया करते। ते आगे बढ़ते रंग महल की और रंग महल को पैलेस ऑफ कलर्स के नाम से भी जाना जाता था। और इसे शाहजहाँ ने जनरली अपनी रानियों के लिए बनवाया था।
और इसकी नक्काशी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई थी और इसके बीचों बीच एक फव्वारा ही बनाया गया था जिसको कमल की आकृति दी गई थी और इसमें जो है वो यमुना नदी का पानी आया कर रहा था और ये पानी जो है वो नहर के माध्यम से लाया जा रहा था। आगे मुमताज़ महल देखने को मिलता है। मुमताज़ ये महल जो है शाहजहाँ ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था, जिसे उनके नाम पर ही इसे मुमताज़ महल नाम दिया गया। पहले इसमें महिलाएं रहती थी लेकिन अब इसे संग्रहालय बना दिया गया है, जिसमें पोशाक, तलवारें और कालीन पेंटिंग देखने को मिलती हैं। आम की और ये जो दीवाने आम हैं, ये आम जनता के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण लगभग 1631 से 40 के बीच में करवाया गया और ये जो महल है वो आम जनता के लिए रखी गई थी ताकि यहाँ पे राजा बादशाह अपनी जनता की बातों को सुन पाए और उनकी समस्याओं को हल कर पाए। यही उनका राजप्रसाद का सिंहासन, जहाँ वो बैठ कर के उनकी जनता की बातों को सुनते थे और उसे हल करते थे। तो फाइनली हम लोगों ने पूरा लाल किला घूम लिया है और अब इवनिंग का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे सबको निकलना पड़ेगा, तो हम भी अब निकलते हैं। और मैं आपको लाल किला का नाइट का व्यू दिखाना चाहती हूँ जो लाइटों से सजी हुई हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलेगा। इस बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून अगेन।